यरूशलेम चेक पॉइंट पर गोलीबारी है। इजरायली पुलिस पर हमास ने बड़ा हमला किया है। इजरायली पुलिस की जवाबी फायरिंग भी जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल हुआ था चेक पॉइंट पर हमला। इजरायल ने जारी किया है इस हमले का वीडियो। हमास के बहुत ही खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई है। हमास इस वक्त गाजा में जिस रणनीति पर काम कर रहा है, उससे एटमी विस्फोट होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। हमास चाहता है कि इजरायली सेना युद्ध में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करे, ताकि इजरायल पूरी दुनिया की नजर में विलन बन जाए। इसके लिए हमास युद्ध को लंबा खींच रहा है, ताकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से नेतन्याहू सेना परमाणु विस्फोट कर दे। सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश बहुत निकट आ गया है? गाजा की धरती पर हमास जो कुछ कर रहा है, उससे परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। हमास इस वक्त जिस रणनीति के तहत युद्ध लड़ रहा है, वो गाजा में न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है। हमास धीमी गति से युद्ध लड़ रहा है, उससे जंग लंबी खिंचती जा रही है। हमास की नई युद्ध नीति से नेतन्याहू और उनकी सेना परेशान है। ऐसे में जल्द युद्ध खत्म करने के लिए इजरायल परमाणु धमाका कर सकता है। इस युद्ध को 42 दिन हो चुके हैं, फिर भी ये जंग जारी है। हमास गाजा में अलग अलग ठिकानों पर आईडीएफ की टुकड़ी पर हमले कर रहा है। युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है और इस दौरान इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, इजरायल पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका पर अरब इस्लामिक देशों का दबाव, ईरानी प्रॉक्सी के लगातार बढ़ते हमले, यही वो फैक्टर हैं जो गाजा में परमाणु विनाश का कारण बन सकते हैं। गाजा के अंदर आईडीएफ और हमास के बीच किस तरह से जंग चल रही है, अब उसकी रियल रिपोर्ट देखिए। बेत हैनान में हमास के लड़ाके आईडीएफ की टैंक पर आरपीजी से हमला करने वाले थे। इजरायली एयरफोर्स ने उन्हें लोकेट किया और फिर मिसाइल मारकर खत्म कर दिया। गाजा में इस इमारत की छत पर हमास का एंटी टैंक स्क्वाड मौजूद था। इजरायली एयरफोर्स ने इसे भी तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने भीषण बमबारी की तो आसमान में बारूदी धुएं का बहुत बड़ा गुबार नजर आने लगा। इजरायल ने गाजा में भीषण बमबारी की तो हमास के ठिकानों के साथ साथ कई गाड़ियां भी जल गईं। इजरायली सेना ने अल नफाक स्ट्रीट में कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ ने आधी रात को जबालिया कैंप पर एयर स्ट्राइक की। 3 इमारतें मलबा बन गईं, कई लोग मारे गए। आईडीएफ और हमास के बीच गाजा की पतली और सकरी गलियों में आमने सामने की जंग हो रही है। आईडीएफ के जवान गाजा के एक घर में घुसे तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। हमास ने यहां बेड में रॉकेट और मोर्टार छिपा रखे थे। इन्हीं हथियारों से हमास लड़ाके इजरायली सेना पर हमले कर रहे थे। आईडीएफ ने इस घर से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इजरायल के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। हमास भी रह रहकर पलटवार कर रहा है। हमास इजरायली शहरों पर रॉकेट की बरसात कर रहा है। इसके अलावा
गाजा में सुरंग के अंदर से युद्ध लड़ रहा है। सुरंग युद्ध की इस तस्वीर को देखिए। हमास के लड़ाके सुरंग में मौजूद हैं, वहीं से इजरायली सेना पर मोर्टार से हमले कर रहे हैं। सुरंग में ही रॉकेट और मोर्टार का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। आईडीएफ के लिए यही सुरंग सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई। बेत लाहिया में हमास ने इजरायली सेना के 5 वाहन को यासीन मिसाइल से तबाह कर दिया। सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल पर हिजबुल्ला और अल कुद्स के लड़ाके भी बारूदी धावा बोल रहे हैं। हिजबुल्ला लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल के सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के वॉच और कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त कर रहा है। हिजबुल्ला ने इजरायली मिलिट्री बेस पर हमले का सबसे नया वीडियो जारी किया है। भीषण जंग की वजह से गाजा की सूरत किस तरह बर्बाद हो चुकी है, उसका सबूत देखिए। गाजा का अल रिमाल इलाका पहले सुंदर और हरा भरा था, लेकिन अब बदसूरत हो चुका है। गाजा सिटी सेंटर भी तबाह नजर आ रहा है। इजराइल के हमले में गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सूरत भी बर्बाद हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खुले हुए हैं। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा युद्ध न सिर्फ लंबा खिंचता जा रहा है, बल्कि इसका विस्तार भी होता जा रहा है। लंबा खिंचता युद्ध और इजराइल पर बढ़ता दबाव गाजा में परमाणु विनाश की वजह बन सकता है। अगर ये दबाव और बढ़ा तो इजराइल एटम बम से हमला कर सकता है। अघोषित रूप से इजराइल के पास करीब 200 एटम बम है। गाजा युद्ध में नेतन्याहू सेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। स्वतंत्र पत्रकार सैम हुसैनी ने इस बाबत बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक इजराइल के परमाणु हथियार ही उसे वॉर क्राइम के दंड से बचा रहे हैं। इजराइल इन्हीं हथियारों के दम पर कई देशों को आंख दिखा रहा है। इजराइल इतना आक्रामक है कि वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, सैम हुसैनी ने यह भी कहा है कि इजराइल के पास एटमी हथियार हैं। इसी डर से ईरान समेत कई देश उस पर हमला नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि नेतन्याहू की सेना आत्मरक्षा के बहाने परमाणु धमाका कर सकती है। तो सवाल यही है कि क्या अब परमाणु विस्फोट की तारीख बहुत निकट आ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।